गुड मॉर्निंग टू यू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। आज मैं क्लास 6 to 12 के स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाने जा रहा हूँ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, जिसे हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन के नाम से जानते हैं। आप ध्यान रखें कि यह एक स्लाइड वीडियो है। मेरा चित्र दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन आप अच्छे ढंग से इस स्लाइड के माध्यम से पढ़ सकते हैं। जैसे आप यहाँ देखें कि मीरा है और श्याम है, इन दोनों के कन्वर्सेशन है। डायरेक्ट स्पीच सोच अ पर्सन इजेक्ट वर्ड। डायरेक्ट स्पीच पर्सन के इजेक्ट वर्ड्स को शो करता है। क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कॉमा डायरेक्ट स्पीच में यूज किए जाते हैं। इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि इसमें यूज होता है किसका? कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, क्वेश्चन मार्क, ये सब यूज किए जाते हैं। जैसे ये देख लें, मीरा पूछ रहे वेयर आर यू गोइंग, और उसका जवाब दे रहा श्याम आई एम गोइंग होम। तो इस चीज़ को कैसे हम लिखेंगे? तो उसमें हो जाएगा मीरा आस्क्ड टू श्याम, कामा इन्वर्टेड कामा में वेयर आर यू गोइंग। अब इसी चीज़ को जैसे वो जवाब दे दिया तो बनाते हैं। तो असल में इनडायरेक्ट रिपोर्टेड स्पीच पुट्स द स्पीकर्स वर्ड्स आर आइडिया इनटू ए सेंटेंस विदाउट क्वेश्चन मार्क, विदाउट अ क्वेश्चन मार्क। जब हम रिपोर्टेड स्पीच, जैसे ये था ना, मीरा पूछ रही थी वेयर आर यू गोइंग, तो जवाब दिया आई एम गोइंग होम। अब इसी चीज़ को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कहेंगे? मीरा आस्क्ड श्याम वेयर ही वाज गोइंग, और श्याम सेड दैट ही वाज गोइंग होम। ये इनडायरेक्ट स्पीच है। इसमें जो आस्क्ड लगा है यही रिपोर्टिंग वर्ब है, और सेड। तो इसमें कनेक्टिव वर्ड्स यूज करते हैं जो भिन्न भिन्न सेंटेंस के लिए डिफरेंट होता है। जैसे सर्टिव सेंटेंस के लिए डैट होता है, क्वेश्चन वर्ड के लिए इफ़ वेदर या क्वेश्चन वर्ड होता है, इम्परेटिव सेंटेंस के लिए और भी चेंज होता है। यहाँ आप देख लें, सेड भी यस टोल्ड एंड रिपोर्टिंग वर्ब। तो सेड कब जो है टोल्ड में बदलता है? आप जान लें, जब भी ऑब्जेक्ट दिया होता है तो वो बदलता है। और यहाँ आप स्लाइड पे देख रहे होंगे कि आस्क्ड, ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, एडवाइस, सजेस्टेड, एक्सक्लेम्ड, शाउटेड, इन सभी का प्रयोग हम समय समय पर फ्रॉम टाइम टू टाइम करते रहते हैं। जैसे सेड कैन बी यूज्ड विथ एनी टाइप ऑफ स्पीच एंड इट इज नॉट फॉलोएड बाय एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, but we use told to say who was being spoken, i.e. a person in indirect object answer to the question told whom। यानी आप यहाँ जान जाए, जब भी कभी ऑब्जेक्ट आता है डायरेक्ट स्पीच में तो सेड को बदल देते हैं हम किसमें? टोल्ड में। जैसे रिया सेड टू मी आई एम हंग्री, तो रिया सेड दैट ही वाज हंग्री लिख सकते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। ये नीचे मैंने दिया है रिया टोल्ड मी दैट शी वाज हंग्री। रिया ने मुझे बताया कि वह क्या थी? भूखी थी। ये सही है। अब ये आप घबराएं ना, आगे आने वाले स्लाइड में मैं आपको दिखाऊंगा कौन टेंस किस में बदलता है। वैसे आप जान जाएं कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। परिवर्तन तभी होता है जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच पूरा चेंज हो जाता है। रिपोर्टेड स्पीच यह होता है, जैसे यहाँ देखें, गोल्डीलॉक्स सेड हाउ हार्ड द सूप इज। ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है कि सूप कितना गर्म है, तो ये एक्सक्लेम्ड में आएगा। अभी ये फॉर एग्जाम्पल है, मतलब देख लीजिए, यहाँ ये बच्ची जो है सूप जो है पी रही है, तो बता रही है हाउ हार्ड सूप इज, सूप कितना गर्म है। यह एक एक्सक्लेमेशन है, तो एक्सक्लेम्ड में ये बदलेगा। और देखते हैं स्लाइड में कैसे
ये बदल रहा है, जैसे दिया है ना, गोल्डीलॉक्स सेड हाउ द सूप इज, तो इसका जवाब है स्टीयर इट विथ योर स्पून सेड हर सिस्टर। तो दोनों दे दिया ना, गोल्डीलॉक्स एक्सक्लेम दैट द सूप वाज हार्ड, ये इसका इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। तो उसकी सिस्टर क्या की, सलाह दी, हर सिस्टर एडवाइज हर टू स्टीयर इट विथ अ स्पून, कि इसको थोड़ा सा शांत कर लें, स्पून के द्वारा ठहर जाएं तब हम पिएं। यहाँ आप देख रहे होंगे स्पष्ट दिया है डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच कंटेंट, रूल्स फॉर कन्वर्सेशन ऑफ डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच फॉर स्टेटमेंट के लिए क्या है। फर्स्ट है चेंज इन टेंसेज, टेंस में हम बदलाव करते हैं। चेंज इन प्रोनाउन, प्रोनाउन में हम बदलाव करते हैं। तो ये कैसे कैसे है बदलाव स्पीच में, इसको वन बाय वन हम आपको समझाएंगे, घबराने की बात नहीं। वीडियो थोड़ा सा लंबा है, यहाँ आप देख सकते हैं। रूल्स फॉर कन्वर्सेशन ऑफ डायरेक्ट स्पीच इनटू रिपोर्टेड स्पीच दिया है ना, द फॉलोइंग आर यूजुअली चेंज व्हेन वी कन्वर्ट डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। कौन कौन सा है भाई, कैसे कैसे है, एक टेंस चेंजिंग का है दिया, द टेंसेस यूजुअली शिफ्ट आ मूव बैक इन टाइम बिकॉज टाइम हैज पास्ड बिटवीन द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग एंड द टाइम ऑफ द रिपोर्ट, सो वी चेंज द ओरिजिनल वर्ब इन इनडायरेक्ट स्पीच एक्सेप्ट सम केस। तो टेंस में चेंजिंग है, प्रोनाउन में चेंजिंग है। प्रोनाउन इन डायरेक्ट स्पीच आर चेंज इन अकॉर्डेंस टू द पर्सन हु इज रिपोर्टिंग, और अन्य वर्ड भी चेंज हो जाते हैं। आपने देखा होगा हियर का देयर, दिस का डैट, दिस का दोज। तो इस हिसाब से जैसे स्टरडे को प्रीवियस डे, टुमारो को नेक्स्ट डे, इस तरह में हम बदलते हैं। अब यहाँ देख लीजिए वर्ब का टेंस इन रिपोर्टेड स्पीच में कैसे चेंज होता है, इस चीज़ को बहुत ज़रूरी है याद रखना। अगर आप दिमाग में याद नहीं रखेंगे, कॉपी पे नोट नहीं करेंगे, तो आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में असफल होंगे। जैसे सिंपल प्रेजेंट बदलता सिंपल पास्ट में, कब, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो। जैसे आई राइट पोट्री, सी सेड, उसने कहा कि मैं पोट्री लिखता हूँ, तो सेड किस में है, पास्ट में है, इस नाते इसका इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। सी सेड डैट, कोई ऑब्जेक्ट तो है नहीं, सी सेड डैट, सी भी नहीं बदलेगा, और राइट का क्या हो जाएगा, रोड पोट्री। तो इस तरह से प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट बदलता है, लेकिन वही सिंपल पास्ट बदलता है पास्ट परफेक्ट में। यहाँ आप देख सकते हैं आई सा द बर्गलर लीव, बर्गलर कहते हैं सेंधमार को, सेड पंकज, तो इसका क्या बना, पंकज सेड डैट ही। अब ये किस में था, पास्ट इंडिफिनिट में था आई सा, तो किस में बदलेगा, पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में हैड का प्रयोग करते हैं, इसलिए हो जाएगा पंकज सेड डैट ही हैड सीन द बर्गलर लीव। इसमें आप डैट चाहे तो लगा सकते हैं, चाहे तो नहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन लगा लीजिएगा, बढ़िया है। स्लाइड में मिस हो गया है। नेक्स्ट एग्जांपल, प्रेजेंट परफेक्ट है तो वो पास्ट परफेक्ट में बदलेगा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदले। जैसे है रिया सेड वेयर हैव दे गॉन, इंट्रोगेटिव है तो इसमें बदल जाएगा ना, रिया सेड वेयर हैव दे गॉन, तो क्या बना, रिया वंडर्ड, या रिया आस्क्ड, या रिया इंक्वायर्ड ऑफ, इंट्रोगेटिव है। वेयर वी बदला तो देम चला गया, और ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट पर दे हैड गॉन। फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बदलता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। यहाँ भी एग्जाम्पल आपको दिखाई दे रहा होगा, आई एम डूइंग माई होमवर्क सेड द गर्ल, लड़की ने कहा मैं अपना काम कर रही हूँ, तो क्या होगा, द गर्ल सेड डैट शी वाज डूइंग हर वर्क, वो अपना काम कर रही है। अब यहाँ आप देख लें पास्ट कॉन्टिन्यूअस बदलता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, और इसके एग्जाम्पल आप याद रखेंगे। वी वर लिविंग इन पेरिस इन दोज डेज दे सेड टू मी, तो क्या हो जाएगा, इसमें ऑब्जेक्ट आया है तो दे टोल्ड मी डैट, दे का दे ही रहेगा, और ये है
पास्ट कंटिन्यूअस तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदला, पास्ट परफेक्ट, हैड बीन लिविंग इन पेरिस इन दोज डेज। तो इस तरह से आपने देखा पास्ट कंटिन्यूअस बदलता पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। लेकिन आप याद रखें पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कोई चेंजिंग नहीं होता है, ये सेम वैसे ही रहता है जैसे दिया रहता, टेंस में चेंजिंग नहीं होती। जैसे यहाँ देखा है, आई हैड गॉन टू विजिट माई आंट, ही एक्सप्लेन, तो ही एक्सप्लेन दैट, ठीक है, ही एक्सप्लेन दैट, यहाँ देखिए छूट गया ही हैड गॉन टू विजिट हिज आंट होगा, माई आंट का ही जान, प्रोनाउन चेंजिंग होता है क्योंकि यहाँ स्पष्ट लिख भी दिया है मैंने, व्हेन देयर आर टू सेंटेंस कंबाइंड विद द हेल्प ऑफ ए कंजक्शन एंड बोथ सेंटेंस हैव गॉट डिफरेंट टेंसेज then change the tense according to that. So be aware there are some exceptions. इसके कुछ अपवाद भी होते हैं। अपवाद का मतलब जो नियम कानून के साथ नहीं जुड़े रहते हैं। जैसे आप डू नॉट चेंज टेंस ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच, क्या क्या चीज, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इन द प्रेजेंट टेंस आर इनडायरेक्ट स्पीच यू फाइंड से, सेज आर विल से। पर प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में यदि रिपोर्टिंग वर्ब है तो आप नहीं कर पाएंगे। जैसे यहाँ दिया है चेंजिंग नहीं होगा, मिस्टर बीरू सेज द एग्जाम विल बी नेक्स्ट वीक, तो ये सेम टू सेम हो जाएगा, बीरू, मिस्टर बीरू सेज दैट द एग्जाम विल बी नेक्स्ट वीक। क्योंकि ये प्रेजेंट कैसे पहचानेंगे आप खुद ही होशियार हैं। देखिए इसका दिया है, मिस्टर बीरू सेज दैट द एग्जाम विल बी नेक्स्ट वीक, क्यों नहीं बदला, क्योंकि सेज प्रेजेंट में है। दूसरा कंडीशन है, इफ द वर्ड विथ इन द क्वेश्चन मार्क टॉक द यूनिवर्सल ट्रूथ आर हैबिट एक्शन, यह कोई यूनिवर्सल ट्रूथ या हैबिट एक्शन की बात की जा रही हो तो भी वो बदलता नहीं है। जैसे द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन सेड द टीचर, टीचर ने कहा अर्थ पृथ्वी के चारों घूमती है, ये सही बात है तो बदला नहीं, द टीचर सेड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। देखें आप, ये भी नहीं बदला। दूसरा है, द बॉय सेड आई ब्रश माई टीथ एवरी डे, तो ये आदत संबंधी बात है। द बॉय सेड दैट ही ब्रशेज इन ही टीथ एवरी डे। लेकिन मॉडल वर्ब में क्या परिवर्तन होता है, मॉडल आप जानते हैं, लिंकिंग वर्ब, मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब वो होते हैं जो टेंस बनाने में हमारी सहायता करते हैं। विल वुड, शैल शुड, कैन कुड, मे माइट, तो विल का वुड होता है, विल बदलता है वुड में, कैन बदलता है कुड में, मे बदलता है माइट में, मस्ट को मस्ट भी रहने दे सकते हैं आप, और मॉडर्न अंग्रेजी के साथ ये हैड टू में बदलता है, शैल बदलता है शुड में या वुड में, भाई पर्सन के अनुसार है वो, तो बदलता है, में बदलता माइट में। लेकिन ये मॉडल नहीं चेंज होते। मान लीजिए शैल का शुड बना लिया, विल का वुड बना लिया तो ये नहीं बदलेगा, वुड नहीं बदलता है, कुड नहीं बदलता है, माइट नहीं बदलता है, शुड नहीं बदलता है, आट टू नहीं बदलता है, यूज टू ये भी नहीं बदलता है। अब आप थोड़ा सा देख लें एग्जाम्पल फॉर चेंज इन मॉडल वर्ब्स, कि मॉडल वर्ब्स में हम कैसे चेंजिंग करते हैं। बहुत ही इजी टास्क है ये जानना, क्योंकि मैंने बता दिया विल को वुड में चेंज करेंगे, शैल को शुड में चेंज करेंगे। जैसे वी विल बी देयर, ही प्रॉमिस, तो ही प्रॉमिस दैट, अब ही किसके अनुसार बदला, तो ही वुड बी देयर कर सकते हैं या दे वुड बी देयर, जैसा कि लिखा है। वी किस में बदला, दे में, तो ही में नहीं चेंज होगा, ये दे में ही चेंज होगा। नहीं देखा, आई शैल बाई यू अ न्यू ड्रेस सेड हर मदर, तो हर मदर सेड दैट, सी विल का क्या हो गया, क्योंकि आई था तो शैल था, अब आई बदलेगा सी के अनुसार, तो शुड नहीं होगा, वुड होगा, माइंड इन योर माइंड, वुड बाई हर ए न्यू ड्रेस। नेक्स्ट देखें, शैल आई ओपन द बॉक्स, सी आस्क, तो सी आस्क, अब इसमें कनेक्टिव वर्ड लगेगा इफ, सी शुड, क्यों हुआ, क्योंकि आई के सी शुड हो गया। आप चाहें तो यहाँ वुड भी लिख सकते हो, ओपन द डोर। नेक्स्ट है, सी सेड आई में बाई ए लैपटॉप, तो क्या हो जाएगा, शी सेड दैट शी माइट बाई अ लैपटॉप। नेक्स्ट है, ही सेड आई मस्ट वर्क हार्ड, देन ही सेड दैट
ही हैड टू वर्क हार्ड। इस तरह से ये होता है। अब सबसे महत्वपूर्ण हम समझेंगे प्रोनाउन चेंजिंग। मैंने आपको बताया था सन बटा 123 फर्स्ट पर्सन को यहाँ दिया। फर्स्ट पर्सन आई, वी, मी, सेकेंड पर्सन होता है यू, थर्ड पर्सन ही, सी, इट, हिम, हर, देन। तो आप जान लें द फर्स्ट पर्सन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द डायरेक्ट स्पीच। यानी फर्स्ट पर्सन कोई आता है तो वह सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। जैसे आई एम हंग्री सेड तृष्णा, तो तृष्णा सेड डैड, आई बदलेगा तृष्णा के अनुसार तो क्या हो जाएगा सी, और टेंस क्या है एम है तो यहाँ हो जाएगा वाज। तो क्या हो गया इनडायरेक्ट नरेशन, तृष्णा सेड डैड शी वाज हंग्री। इसी तरह से जो सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन होता है वो बदलता है ऑब्जेक्ट के अनुसार। द सेकेंड पर्सन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच चेंजेस अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द। जैसे अर्नव आस्क्ड हर वेयर डू यू लिव, तो अर्नव वांटेड टू नो वेयर शी लिव्ड, या ऐसे भी लिख सकते हैं अर्नव आस्क्ड हर वेयर शी लिव्ड, वेयर शी लिव्ड। फिर देखिए द थर्ड पर्सन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच डज नॉट चेंज, ये थर्ड पर्सन आया तो वह चेंज नहीं होता है। यहाँ आप देख रहे हैं कुछ वर्ड चेंज होते हैं इन द अदर वर्ड प्लेस एंड टाइम के अनुसार। नाउ बदलता है, नाउ बदलता है, देन में एगो बदलता है। तो इस तरह से ये सारे के सारे वर्ड बदलते हैं टाइम के अनुसार। जैसे दिस वीक, दैट वीक, टुडे, दैट डे, टुमारो, द नेक्स्ट डे या फॉलोइंग डे, स्टरडे, द प्रीवियस डे, द नेक्स्ट मॉर्निंग वीक, द फॉलोइंग मॉर्निंग वीक, लास्ट का प्रीवियस। इस तरह से ये क्या है बदलता रहता है। यहाँ देख लें आप कैसे बदल रहा, स्पष्ट एक एक ठो लिखा हुआ। नाउ को बदलते हम देन या एट दैट टाइम में, एगो आ गया तो बिफोर में, 10 आ गया तो सो में, एट वंस आ गया तो डैट मूवमेंट में, दिस आ गया तो डैट में, दीज आ गया तो दोज में, हियर आ गया तो देयर में, कम आ गया तो गो में, दिस वीक का डैट वीक, टुडे का डैट डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे, फॉलोइंग डे दोनों होता। स्टरडे का द डे बिफोर या द प्रीवियस डे, नेक्स्ट वीक या मॉर्निंग का द फॉलोइंग वीक मॉर्निंग हो जाएगा, या नेक्स्ट बदलता फॉलोइंग में, लास्ट का द नाइट बिफोर, द नाइट बिफोर। अब इधर आप देख लें एग्जाम्पल फॉर चेंजेस इन टेंस प्रोनाउन एंड अदर वर्ड्स, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनते हैं थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। मैंने एक बार और बताया था कि सन बटा 123 को याद कर लो तो आपका काम चल जाएगा। जैसे दिया है आई डोंट लाइक दिस बुक सेड जॉन, तो इनडायरेक्ट स्पीच क्या बना जॉन सेड डैड, ठीक इसमें डैड नहीं दिया है आप लगा सकते हैं। अब ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में है डोंट लाइक, तो पास्ट इंडिफिनिट में बदला डैट ही डिडंट लाइक दिस बुक का क्या हो गया डैट बुक। फिर यहाँ देखिए वी मीट इन ए पार्टी लास्ट वीक सेड मारिया, मारिया सेड, ठीक है डैट। अब क्या वी का है तो वी का क्या हो जाएगा दे हो जाएगा। हाँ दे हैड मीट, इसमें वी दे दिया है गलत है, दे हैड मीट इन ए पार्टी दिस वीक बिफोर। इस तरह से तमाम और भी एग्जाम्पल थे जो आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो वैसे ही लंबा खींचता जा रहा है। अब यहाँ देखेंगे रिपोर्टिंग क्वेश्चन वगैरह का कैसे करते हैं। तो मैंने आपको बताया हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला इफ या वेदर से होता है, और क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाला उसी से जुड़ता है। यस नो होता है तो उसके लिए अलग से हम शब्दों का चयन करते हैं और उन शब्दों के चयन के माध्यम से हम उन्हें बताते हैं। जैसे यहाँ आप पढ़ सकते हैं वंस वी टेल द क्वेश्चन टू द सम इट इज़ नॉट अ क्वेश्चन एनी मोर, सो चेंज द ग्रामर टू डैट आप ए नॉर्मल पॉजिटिव सेंटेंस। अगर इस तरह का है चॉइसिंग रिपोर्टिंग वर्ड, आप क्या क्या यूज कर सकते हैं, आस्क यूज कर सकते हैं, इंक्वायर्ड है आप, वांटेड टू नो, ये तीनों में से कोई एक यूज कर लेंगे। आजकल ज़्यादा लोग वांटेड टू नो यूज करते थे, लेकिन हम लोगों के ज़माने में आस्क या इंक्वायर्ड आप।
जैसे वर्ड आर्डर, द वर्ड आर्डर इन ए रिपोर्टेड क्वेश्चन इज द सेम इन द स्टेटमेंट। जैसे आर यू रेडी, आस्क्ड हर मदर, तो हर मदर वांटेड टू नो इफ शी वाज रेडी, या द मदर आस्क्ड, हर मदर आस्क्ड इफ शी वाज रेडी, या द मदर, हर मदर आस्क्ड वेदर शी वाज रेडी। सेकेंड है द ओल्ड मैन सेड टू द बॉय वेयर डू यू लिव, तो ये वेयर से ही जुटेगा। द ओल्ड मैन आस्क्ड वेयर the old man asked the boy where he lived. The old man asked the boy where he lived. She said to me, what are you doing? तो क्या होगा? She asked me what I was doing. यानी क्वेश्चन वर्ड कोई आता है तो उसी से जोड़ते हैं। यहाँ मैंने आपको समझाने का प्रयास भी कर दिया है वर्ब, फ्रेज और सब्जेक्ट कर करके कि कैसे आप जानेंगे कि क्या क्या है। तो आपके लिए यह कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही आसान काम है। इसको आप अच्छे ढंग से जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड आप देखेंगे, 2 टाइप ऑफ क्वेश्चन टू वॉच आउट। इसमें हम आपको बताएंगे कि क्वेश्चन पार्ट जो ये क्वेश्चन वर्ड होते हैं हु, व्हाट, दैट, वेयर, जब हम इनडायरेक्ट स्पीच इसका बनाते हैं तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय हम इसी को कनेक्टिव वर्ड के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो हेयर एज आई नो डैट यू विल अंडरस्टूड इट वेल, एंड द नेक्स्ट एग्जाम्पल आई विल प्रोवाइड टू यू द शॉर्टली एज द स्लाइड इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। यस, यदि क्वेश्चन वर्ड में यस और नो क्वेश्चन टाइप आ जाए, ठीक है, यस नो, तो हम क्या करते हैं, इफ वेदर का प्रयोग इफ वेदर आर नॉट में आल्सो बी यूज्ड। जैसे देखें, प्रिया सेड विल यू अटेंड द पार्टी, क्या तुम पार्टी को अटेंड करोगे। जब हम इनडायरेक्ट स्पीच इसका बनाना शुरू कर सकते हैं तो लिख सकते हैं प्रिया आस्क्ड इफ, ठीक है। अब यू बदलेगा प्रिया के अनुसार तो सी हो जाएगा, इफ सी वुड अटेंड द पार्टी। इसमें आई दे दिया है, गलत दे दिया स्लाइड में, या प्रिया आस्क्ड वेदर, ठीक है, वेदर, यू दिया है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कोई भी मान सकते हैं, आई भी चल सकता है, ही भी चल सकता है, यस। तो वेदर आई आर ही चाहे सी वुड अटेंड द पार्टी। तो ये हेल्पिंग वर्ड से शुरू सा, इस नाते दोनों में से किसी एक से हम प्रयोग कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब यदि क्वेश्चन रिपोर्टेड स्पीच में इंट्रोगेटिव सेंटेंस आए, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, तो उसका कनेक्टिव वर्ड क्या होता है, इफ या वेदर होता है। और यू आता है तो उसको हम किसी में भी बदल सकते हैं। जैसे द स्ट्रेंजर सेड व्हाट टाइम इज इट, तो ध्यान दें, द स्ट्रेंजर इंक्वायर्ड व्हाट टाइम इट वाज, चाहे द स्ट्रेंजर आस्क्ड व्हाट टाइम इट वाज, ही आस्क्ड हिज फादर हु वाज दैट मैन, ही आस्क्ड हिज फादर हु दैट मैन वाज है, तो ये जाएगा हैड बीन में। टेंस तो चेंज होते ही हैं हर पल, इस तरह से। अब आता है छोटा सा 5 मिनट का और है, आप घबराएं नहीं, थोड़ा सा ध्यान दे देंगे तो हो जाएगा। इम्परेटिव सेंटेंस मैंने हमेशा आपको बताया, इम्परेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट हमेशा यू होता है, जो क्या होता है, हिडन होता है, छिपा होता है। और इसको कैसे हम बनाते हैं, तो रिमेंबर द सब्जेक्ट इज ऑफन इम्प्लाइड, छिपा होता है इन इम्परेटिव सेंटेंस। जैसे कम हियर, गो देयर, तो इसका कर्ता हमेशा यू है। ओपन द डोर ऐसे है, ठीक है। ओपन द डोर को कैसे बनाएंगे हम, तो ओपन द डोर में किसी से एडवाइस भी दिया जा सकता है और किसी से मैंने ऑर्डर भी दिया जा सकता है, प्लीज़ क्लीन माई रूम। तो ये सब इम्परेटिव सेंटेंस के मर्ज क्या है, एग्जाम्पल हैं। डोंट फॉरगेट योर बैग, कृपया अपना बैग जो है न भूलें। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं इसमें। अब इम्परेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, चूँकि इम्परेटिव सेंटेंस से ढेर सारी चीज़ों का बोध होता है, भाव होता है, तो कैसे बनाएंगे। जैसे तमाम एग्जाम्पल है, जैसे कहा जाए आई सेड ओपन द डोर, तो क्या हो जाएगा, आई ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर। तो जैसे प्लीज
प्लीज वाला को हमेशा रिक्वेस्टेड में ले जाते हैं। ही सेड टू मी प्लीज क्लीन माई रूम, तो क्या हो जाएगा, ही रिक्वेस्टेड मी टू क्लीन हिज रूम। इस तरह से ये आप बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है इंपरेटिव सेंटेंस का। जैसे आप देख लें रिक्वेस्ट एंड कमांड के लिए, रिक्वेस्ट और कमांड के लिए मैंने कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ स्लाइड में बड़ी मेहनत से लगा रखे हैं, एडाप्ट किए हैं। इन कमांड्स एंड इन रिक्वेस्ट फॉर एक्शन और परमिशन वी मे यूज इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव मीन्स आप समझ सकते हैं टू और सिंपल फॉर्म ऑफ द वर्ब फॉर द रिपोर्टेड स्पीच। जैसे प्लीज हेल्प मी क्राइड द मैन, तो द मैन रिक्वेस्टेड, चाहे द मैन बेग, किससे, लोगों से कह रहा ना, देम टू हेल्प हिम। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं द मैन रिक्वेस्टेड टू हेल्प हिम, देम होम कुछ नहीं। तो इस हिसाब से ये रिक्वेस्ट और कमांड का है। सेकेंड एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, डू नॉट टीच इन द एग्जाम, डू नॉट चीट इन द एग्जाम सेट द इंस्ट्रक्टर, तो द इंस्ट्रक्टर ऑर्डर नॉट टू चीट इन द एग्जाम। इस तरह से कुछ स्पेशल नोट्स होते हैं ऑन रिकमेंडेड एंड सजेस्ट के, जैसे इन रिपोर्टेड स्पीच व्हेन द मेन वर्ब इज रिकमेंडेड और सजेस्ट followed by that clause we use the subjective or base form of the verb. Alternately we can also use ground phrase, जैसे why don't you go to the doctor, he said, उसने कहा तुम डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाते। तो ये सजेशन है ना, एक तरह से लोग सजेशन कहते हैं कि भाई डॉक्टर के बीमार हो तो डॉक्टर के पास क्यों नहीं जा रहे हो। तो क्या हो जाएगा, ही सजेस्टेड दैट आई शुड गो टू द डॉक्टर, मानी उसने सजेस्ट किया कि उसे जो किसके पास जाना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इस नाते ये किसमें बदल गया, सजेस्टेड में बदल गया। तो या ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ही एडवाइज मी दैट आई शुड गो टू द डॉक्टर, कि मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो इस तरह से आप स्पेशल नोट ऑन रिकमेंडेड एंड सजेशन में डाल दें। एक और एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, टेक सम रेस्ट सेड द डॉक्टर, डॉक्टर ने कहा कुछ आराम करो, तो द डॉक्टर रिकमेंडेड दैट शी टेक सम रेस्ट, या द डॉक्टर एडवाइज दैट शी टेक सम रेस्ट। इस तरह से कमांड वगैरह वाले का भी एग्जाम्पल आप इसमें देख सकते हैं। कैन आई हैव द न्यूज़ पेपर प्लीज सेड ही, विल यू कैरी द बॉक्स फॉर मी शी सेड, जिम सेड कैन आई मेक एन अपॉइंटमेंट। तो यहाँ आप देख सकते हैं ही आस्क्ड फॉर द न्यूज़ पेपर, प्लान अहेड सेड माय फादर, मॉम सेड कॉल मी व्हेन यू गेट होम। इस तरह से तमाम एग्जाम्पल हैं। जैसे कैन आई हैव द न्यूज़ पेपर प्लीज शी सेड, तो ही आस्क्ड फॉर न्यूज़ पेपर, बस सीधे सीधे। विल यू कैरी द बॉक्स फॉर मी शी आस्क्ड मी इफ आई वुड कैरी द बॉक्स फॉर हर, या शी आस्क्ड मी टू कैरी द बॉक्स फॉर हर। जिम सेड कैन आई मेक एन अपॉइंटमेंट, जिम आस्क्ड इफ ही कुड मेक एन अपॉइंटमेंट, और जिम आस्क्ड टू मेक एन अपॉइंटमेंट। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। जैसे प्लीज डोंट बी लेट शी सेड, शी आस्क्ड, या रिक्वेस्टेड भी कर सकते हैं। इसमें प्लीज लगा तो आस्क को हटाइए, रिक्वेस्टेड ही कीजिए, शी रिक्वेस्टेड अस नॉट टू बी लेट। प्लान अहेड माय फादर टोल्ड मी दैट आई शुड प्लान अहेड, लेकिन इंपरेटिव सेंटेंस में बना रहे हैं तो हो जाएगा माय फादर एडवाइज मी टू प्लान अहेड। मोम सेड कॉल मी व्हेन यू गेट होम, तो क्या हो जाएगा, मोम सेड वी शुड कॉल हर व्हेन वी गेट होम, या मोम सेड टू कॉल। इस तरह से ये बन जाएगा। अब लास्ट सिर्फ 2 मिनट का है, अब आप थोड़ा सा 2 मिनट ध्यान दे देंगे तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच आ जाएगा। केवल 2 मिनट के ध्यान से आ जाएगा। सबसे पहले जान लें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस उन सेंटेंस को कहते हैं जिसको पढ़ने से हमारे हृदय के अंदर एक तरह की अनुभूति,
मतलब सडन, दैट एक्सप्रेसेस सडन इन आवर माइंड, वो होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्चुअली एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सप्रेस अ सडन आउटबर्स्ट ऑफ सम इमोशन सच है, जॉय का हो सकता है, सारो का, कंटेम्प्ट का, रिग्रेट का, सरप्राइजिंग का, इस तरह का हो सकता है। तो हम अब सीखेंगे कि जैसे खुशी के लिए हुर्रा, अनौपचारिक के लिए वो बता खुशी है, जॉय का है। तो जब हुर्रा आता है तो एक्सक्लेमेटरी जॉय लिखते हैं, डिलाइट लिखते हैं या जॉयफुली लिख सकते हैं। एलास या वो आ रहा है तो सारो का है, रिग्रेट का है, लास का है। इसके लिए हम एक्सक्लेम्ड विथ सारो लिखते हैं या एक्सक्लेम्ड विथ ग्रीफ लिखते हैं, एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट लिखते हैं या क्राइड आउट लिखते हैं। व्हाट, ओ, हाउ, ये सरप्राइज का है, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज लिखते हैं, वंडर लिखते हैं, एंटोनिसमेंट लिख सकते हैं, जैसे ब्रेवो, ये प्रशंसा का है, एप्रिसिएशन का है तो इसको क्या लिखते हैं, अपलोडेड लिखते हैं। या फू, फ, एक कंटेम्प्ट का है, एक्सक्लेम्ड विथ कंटेम्प्ट लिखते हैं इसको। तो इस हिसाब से हम इनडायरेक्ट स्पीच में इसको सेट करते हैं। मैं घबराए नहीं, मैं एग्जाम्पल जरूर आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा। जैसे द बॉय सेड हुर्रा वी हैव ओन द मैच, ये खुशी की बात है। ये किसकी बात है, खुशी की बात है। तो खुशी की बात को क्या लिख सकते हैं, द बॉय एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। अगर ये नहीं लिखना चाहते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा द बॉय एक्सक्लेम्ड जॉयफुली। तो विथ क्या हो जाएगा, हट जाएगा, डैट दे हैड ओन द मैच, चूंकि प्रेजेंट परफेक्ट में है, पास्ट परफेक्ट में बदला। दूसरा, वाऊ व्हाट ए हैंडसम मैन ही इज सेड द गर्ल, तो द गर्ल एक्सक्लेम्ड दैट, द गर्ल एक्सक्लेम्ड दैट द मैन वाज, he was a handsome man, he was a handsome man. The old man said, alas, I have lost my purse, दुख की बात है। तो the old man exclaimed with sorrow, चाहे exclaimed with grief that she had lost his purse. The child, इस तरह से आप माइंड मैप एक बना लीजिए कि हमको जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट जानना है। मीन्स इफ यू हैव चेंज टेंस, pronoun and other words, choice of reporting verb, exclamation, question yes no, request order। सो इस तरह से आप बना सकते हैं और इस पे क्वेश्चन कर सकते हैं। इस तरह से ये कुछ प्रैक्टिस के लिए आपके लिए कुछ वर्ड्स लाइनें लिखी गई हैं, सेंटेंस लिखे गए हैं और इसे आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो मुझे उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि ये आ जाएगा। हालांकि इसे हम लोग स्कूल में कई दिनों में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पढ़ाते हैं। स्कूल चल नहीं रहा है, सरकार ने बैन लगाया है पब्लिक के हित को ध्यान में देखते हुए, इसलिए ढेर सारे स्टूडेंट, मेरे पास 200 से अधिक कमेंट पड़े हुए हैं, सर जो ग्रामर का सबसे लंबा टॉपिक था उसको आप ब्लैक बोर्ड नहीं स्लाइड के माध्यम से उपलब्ध कराते तो बढ़िया रहता। और ये स्लाइड मैंने बहुत ही मेहनत से किसी से एडाप्ट किया हुआ है, बहुत ही रिक्वेस्ट करके और आपको पढ़ाया। ये प्रैक्टिस कर लेंगे। फिर भी कोई परेशानी है तो मैं इसका पार्ट वाइज वीडियो भी आपको बना करके दे दूंगा। आप घबराएं नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है, आप आराम से करते रहें। और इसके बावजूद भी यदि आपको कोई परेशानी होती है तो यू कैन आस्क मी पर्सनली 9792413708 9792 413 708 ये मेरा पर्सनल नंबर है। आप कभी भी मुझे फ़ोन करके अंग्रेजी ग्रामर में कहीं से भी फ्रॉम नर्सरी टू एमए तक अगर आपको कोई भी किसी किस्म की भी दिक्कत होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसमें कोई कोताही नहीं करेंगे, किसी भी किस्म की नहीं करेंगे। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, दूसरों को भी राय दें कि वो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें।